गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साध संगत जी, कबीर साहिब जी बाहर जाया करते थे। उन्हें एक बूढ़ा हर रोज खेत में बैठा हुआ मिलता था। एक दिन कबीर साहिब ने उससे कहा कि भजन किया कर। कहता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान हो जाए फिर भजन करूंगा। जब बच्चे जवान हो गए तो कबीर साहिब जी उससे फिर मिले और कहा कि भजन किया कर। वह कहने लगा, इनकी शादियां हो जाए फिर भजन करूंगा। साध संगत जी, जब शादियां हो गई तो कबीर साहिब जी ने फिर कहा कि अब बता क्या कहता है। पोतों का मुंह देखने की इच्छा पूरी कर लूं फिर भजन करूंगा। जब पोते हो गए तो कबीर साहिब जी फिर मिले और कहा कि अब तो भजन कर। कहता है कि पोते छोटे छोटे हैं, जरा जवान हो जाए फिर भजन करूंगा। जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहिब जी ने फिर पूछा कि कहता है, और कहने लगा कि ये लापरवाह है, रात को सो जाते हैं, मगर मैं ना जागूं तो चोरी हो जाए। कुछ समय बाद कबीर साहब जी फिर गए तो बाबा ना मिला। पूछा कि बाबा कहाँ है। पुत्र पुत्रियों ने कहा कि जी वह तो गुजर गए। उस बूढ़े का घर की दुधारू गाय से बड़ा लाड प्यार था। गाय भैंसे पालता था, एक गाय से उसे बड़ा प्यार था। जब मरा तो गाय के पेट में आया और बछड़ा बना। साध संगत जी, कबीर साहिब जी ने अंतर ध्यान होकर देखा तो पता चला कि वह बछड़े का जन्म पाकर जवान हुआ। उसे खूब हल में जोता, बहुत चलाया, आखिर वह बूढ़ा हो गया। जब उसके काम का न रहा तो उन्होंने उसे गाड़ी वान को बेच दिया। उसने भी उसे 10-12 साल चलाया। जब उसके भी काम का नहीं रहा तो उसने उसे तेली के हवाले कर दिया, जिसने उसे कई साल कोहलू में जोता। जब वहां भी निकम्मा हो गया, किसी काम का न रहा, तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने मारकर उसका मांस बेच दिया और जो चमड़ा था वह नगाड़े वाले ले गए। उन्होंने उसका नगाड़ा बना लिया। साध संगत जी, अब उस पर खूब डंडे पड़ते हैं। यह देखकर कबीर साहिब जी ने कहा कि बैल बने हल में जूते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोहलू बने, पुनी घेर कसाई लीन। मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नकार, कुछक करम बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। सो साध संगत जी, असली बात तो यह है कि मन अंदर जाने नहीं देता। यह हजारों छल करता है। अगर आप उसका मुकाबला नहीं करते तो कसूर आपका है, हमारा है। मन चाहे रोए चाहे पीटे, मगर भजन सिमरन करना मत छोड़ना। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि मन चाहे हमारा रोए चिल्लाए कि भजन नहीं करना है, लेकिन हमें भजन अवश्य करना है। मन के साथ हमें उसकी बातों में, उसकी छल में नहीं आना है। मन हमारे साथ छल करता है, भजन पर नहीं बैठने देता, ध्यान नहीं लगने देता, लेकिन हमें भजन अवश्य करना है। और यदि हम मन के बहकावे में आ गए, भजन सिमरन नहीं किया, तो साध संगत जी, हमारा सबका बस फिर वही हाल होना है जो इस बूढ़े किसान का हुआ। साध संगत जी, यदि इस पीड़ा से बचना चाहते हैं हम सब, तो साध संगत जी, कबीर साहिब द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना ही पड़ेगा, भजन सिमरन करना ही पड़ेगा। सतगुर दातार, समय के सतगुर हम सबको निरंकार दातार की मेहरबानी से मिल चुके हैं।
तो साथ संगत जी हमें सतगुर स्वरूप सच्चे पातशाह की बातों पर अमल करना है, उनके बताए रास्ते पर चलना है, तभी हम इस दुख से पीड़ा से बच सकते हैं। अन्यथा और कोई अन्य मार्ग नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है कि हम सब इस पीड़ा से बच सके जो इस बूढ़े किसान को मिली। साथ संगत जी इसलिए भजन सिमरन अवश्य करना पड़ेगा, अवश्य कीजिए, क्योंकि जीवन का असली मकसद तो यही है। जीवन तो इसी कारण मिला है, आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए। साथ संगत जी ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी दासी को अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।